Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। हम एंड में मैसेजेस भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में, या करंटली उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। तो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी कि करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्नाई, लिब्रा ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस उनका जारी है आपको लेकर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो भी हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन लिब्रा एंड जिम्नाई, आई एम गेटिंग दिस कि आपके पर्सन कंटिन्यूसली आपको लेकर एक थॉट प्रोसेस उनका जारी है। वो एक ही तरीके से सोचे जा रहे हैं और एक कंटिन्यूटी नहीं है जो उनके सोच में है, वो दिखाई दे रही है कि वो आपको लेकर एक बात पे अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, बस उसी बात को सोचे जा रहे हैं। मे बी आपसे कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगी थी और आपने दी भी थी क्लैरिफिकेशन, लेकिन वो सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे आपकी क्लैरिफिकेशन से। एंड दिस पर्सन नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, मोर क्लैरिफिकेशन राइट नाउ, कि आप चीज़ों को लेकर उनको एक्सप्लेन करें, लेकिन मे बी आप फेड अप हो गए हो एंड बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना, आप उस चीज़ से तंग आ गए हो। सो आपने इस पर्सन को वो चीज़ बोली है जिसकी वजह से वो लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, लाइक आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, या फिर आप उस पर्सन के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, या फिर उनके साथ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो ये आपके जो बिहेवियर है या फिर कोई चीज़ जो है इस पर्सन के माइंड में स्टक हो गई है, जिसकी वजह से वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए हैं आपको लेकर। तो ये चीज़ है राइट नाउ जो इस पर्सन के साथ हो रही है, और कंटिन्यूसली ये इस पर्सन के माइंड में चल रहा है ये सारी चीज़ें, एंड ये एंड होने का नाम नहीं ले रही, बिल्कुल कंटिन्यूटी में है ये सब, ठीक है। और मुझे जो इशू नज़र आ रहा है राइट नाउ वो थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन जो आप लोगों के रिलेशन में इन्वॉल्व है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो थर्ड पर्सन कोई लड़का या लड़की हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फादर या मदर फिगर भी हो सकते हैं जो आप लोगों के रिलेशन के बारे में जानते हैं, एंड दे आर इंटरफेयरिंग। तो वो चीज़ें आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, बट थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके बीच और आपके पर्सन के बीच, मोस्टली थर्ड पर्सन की वजह से। बिकॉज़ आपके रिलेशन से कोई भी पर्सन हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है, लाइक मैनी पीपल आर जेलस, बिकॉज़ जो आपके और आपके पर्सन की कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एनवी का बायस बन रही है। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाइंग कर रही है, लाइक लोग उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। मे बी आप लोग सेपरेशन में हो, एंड जो भी करंट सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ, ये पर्सन उससे बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, और सेम सिचुएशन आपकी भी है। लेकिन ये पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि आप इनके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उनके साथ इस टोन में बात कर रहे हैं जो उनके लिए हर्टफुल है। वो चीज़ से उनको लग रहा है कि आप उनको वैल्यू नहीं करते, या वो आपके लिए अब वैल्यूबल नहीं हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं जो कंटिन्यूसली उनके माइंड में है। कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स हैं। ये जो रिडक्शन है, ओके, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। मेलोडी, ये फ्रेंच कार्ड है, आई एम यूजिंग इट, एंड दे आर कंटिन्यूसली इन थॉट। आपको लेकर इस पर्सन के थॉट्स एंड ही नहीं हो रहे, एंड दिस इज पॉयर, और राइट, बिल्कुल एक ट्रॉमा जो एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है आदमी की, वे बिल्कुल उसी कंडीशन में है राइट नाउ। एंड हम मैसेजेस भी यूज़ करेंगे डेफिनेटली इसको लेकर, लेकिन
जो सेंस ऑफ अथॉरिटी है, लाइक चीज़ों को कंट्रोल करना, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आई वांट यू, ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज़ को, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सी, ये पर्सन आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनको मिली है, एंड आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। उन्होंने ऐसे कोई हार्श वर्ड आपको बोला है, एंड सेम आपके रिप्लाई में ही उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है और ये बात उनको पता है कि उस चीज़ ने आपको किस तरीके से हर्ट किया है और किस तरीके से आप उस चीज़ से गुज़रे होंगे, तो ये चीज़ से ये अवेयर हैं। लेकिन इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उनके माइंड, उनके थॉट्स इस कदर हैवी हैं कि ये पर्सन उसमें इस कदर घिरे हुए हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या उनके थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी वो कुछ सोच रहे होते हैं तो कभी कुछ सोचते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पर्सन पोजेसिव हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, लाइक पोजेसिव जो चीज़ें वो क्लेम करते हैं या जो उनकी चीज़ें हैं तो वो किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन की पर्सनैलिटी में रूटेड है और वो उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। और मे बी बाज़ औक़ात आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते या फिर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन आई एम गेटिंग कि फॉर सम ऑफ़ यू, आप रिसेंटली ऐसा कोई इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुआ है वेयर यू वर फेड अप और आपने ऐसी कुछ चीज़ें बोली हैं जो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने दिल पे लिया है, और वो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पे सही हो और वो आपको सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि आपने उनको हर्ट किया है और ये चीज़ उनके माइंड में बिल्कुल बैठ गई है, जिसकी वजह से वो ओवर एंड ओवर उसी चीज़ को सोच रहे हैं और उसी चीज़ से अपने आप को हर्ट करे जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये सेल्फ सबोटाज के उस एनर्जी में है जहाँ पे वो ख़ुद को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी वो ख़ुद को ब्लेम कर रहे हैं। तो हर चीज़ का ब्लेम कहीं ना कहीं ये पर्सन ले रहे हैं और इसी वजह से वो बिल्कुल सबोटाजिंग मोड पे हैं, हर चीज़ का ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ ये फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं मे बी आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, उनकी वो चीज़ें नहीं देख पा रहे जो उन्होंने आपके लिए किया है, या फिर आपके जो एक्शंस हैं उनको तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनके एक्शंस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सोच, इस फीलिंग्स में है कि वो अपने ही आप से सवाल कर रहे हैं और इस सब का जो जवाब है वो आपके पास है, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आप बिल्कुल भी उस मोड पे नहीं है कि आपसे वो सारी बातें कर सकें, फुली ओपनली कॉन्वर्सेशन कर सकें। सो इसलिए ये बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से साइन का कि आप कुछ सिग्नल दें ताकि उनको लगे कि आपका मूड अच्छा है, लाइक आप अच्छे मूड में हो और उनकी बात सुनोगे, समझोगे, तब वो शायद आपसे ओपन हो जाएं अपनी फीलिंग्स को लेकर। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स यू और वो आप पर गिव अप नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशन पर गिव अप नहीं करें। और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई हैं, उनको ऐसा लगता है कि दोनों साइड से, और वो विलिंग हैं कि वो चीज़ों को ठीक करें, लेकिन होपलेस इसीलिए हैं क्योंकि आपकी तरफ से अभी तक उनको कोई साइन नहीं मिला है एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो या आपके थॉट्स फॉगी हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।